तो स्टूडेंट्स अब हम शेयर करते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है अब मैं आपको ये सिखाऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच्चों मैंने आपसे जैसे कहा कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स में से फर्स्ट रूल इज ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बिल्डअप। बिल्डअप दिस वर्ड मीन्स बिल्डअप। ये रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। दैट मीन्स पहले स्मॉलर एनर्जी लेवल वाले को फिल किया जाएगा, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, लाइक दैट। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एनर्जी लेवल कम एनर्जी का है, कौन सा ज्यादा? तो अगेन देयर इज अ रूल, बोहर-ब्यूरीज N+L rule. This rule will decide energy of a subshell. The level having higher N+L value will have higher energy. Second part of this rule, if two levels have same N+L, then the one having lower N will have lower energy. देखिए अब इसका क्या मीनिंग है, कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे सपोज मैंने आपको कुछ लेवल्स दे दिए 1s, 2s, 2p, 3d, 3s, 3p और आपको इन्हें एनर्जी वाइज अरेंज करना है। सबके n+L कैलकुलेट कर लो, ये रूल ये कह रहा है। ठीक है, n कहाँ है बच्चों? ये नंबर n है, ये पहला वाला जो नंबर लिखा है 1। l कहाँ है? l मैंने आपको बताया था s, p, d, f 0, 1, 2, 3, ये L की वैल्यूज हैं। तो S की L की वैल्यू क्या हो गई? 0, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 0, 3, 1। इन्हें प्लस करना है, N+L निकालना है। 1, 2, 3, 5, 3, 4। जिसका N+L लोएस्ट है वो लोएस्ट एनर्जी का। उसके बाद आ गया 2s। अब अगर दो एनर्जी लेवल्स का, दो सबशेल्स का, ये पूरी क्या है? एक सबशेल। अगर दो सबशेल का N+L इक्वल आ रहा है तो जिसका N छोटा है वो छोटी एनर्जी का, तो दैट मीन्स 2p। अगर N+L सेम हो तो क्या कंपेयर करते हैं? N, तो 2p आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 3s, उसके बाद 3p और उसके बाद 3p। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों? तो ये हमने अरेंज कर दिया एनर्जी वाइज बाय यूजिंग बोहर-ब्यूरीज N+L रूल। नाउ थर्ड रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट दिस रूल सेज? दिस रूल सेज an orbital can accommodate मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बताता है ये रूल। अंडरस्टूड? एन ऑर्बिटल कैन एक्कोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी ह्यूमन बींग्स के फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। जैसे 2 ह्यूमन बींग्स के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते, ऐसे ही कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर भी मैच नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एंड दिस इज बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन
से ज़्यादा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के भी सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे सपोज ये एक 1s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए मैंने, ये 1s है सपोज। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे, हर इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर होंगे। फर्स्ट वाले का n1, ये लिखा 1, n0 क्योंकि ये s सब शेल है, n0 के लिए nb0, और s क्या होगा इसका प्लस हाफ क्योंकि ये अपवर्ड एरो, ठीक है। इसके लिखो सारे क्वांटम नंबर, n1, l0, m0, और s इसका क्या हो गया माइनस हाफ क्योंकि डाउनवर्ड एरो है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। क्या पूरा सेट सेम है? नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। मतलब पूरा सेट सेम नहीं हो सकता, कोई 3 तो सेम हो जाएंगे बट नॉट द कंप्लीट सेट। सपोज इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डला होता तो उसके क्वांटम नंबर तो पहले वाले को ही मैच कर जाते, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉक्स है बच्चों, ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल। वैसे तो हर ऑर्बिटल की अपनी अलग शेप होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि हम बार बार शेप्स बना बनाकर नहीं देख सकते, तो हम एक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉक्स के थ्रू। तो s is plus half, s is plus half and here s is minus half. Understood? ठीक है, आगे एक मिनट में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, Ohm's rule. Now next rule is Ohm's rule of maximum multiplicity. What this rule says? When 2 or more orbitals are of same energy, then firstly they are singly occupied, and then only pairing starts. What this means? जैसे 1s में अभी हमने पढ़ा सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। जब आप एक ऑर्बिटल को फिल करेंगे, पूरा फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, तभी आप सेकेंड वाले शेल पे जाएंगे 2s को भी पूरा फिल करेंगे पहले, तभी आप 2p पे जाएंगे। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 3 बॉक्स मैंने एक साथ बना दिए। ये 3 बॉक्स एक साथ क्यों बनाए हैं? क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, 2p की इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। अब जब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मान लो 2 फिल करने हैं, तो मैं 2 एक साथ फिल नहीं करूंगी, दिस इज रॉन्ग वे। कैसे फिल करूंगी मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स? सिंगली। थर्ड फिल करना है, अगेन सिंगली। अब जब सिंगल ऑक्यूपाई हो गए, अब फोर्थ फिल करना है तो यहाँ फिल किया जाएगा, फिफ्थ यहाँ और सिक्स्थ यहाँ। दिस इज Ohm's rule. Ohm's rule कहता है ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर नॉट फिल्ड completely. Firstly they are singly filled and then their pairing starts. Okay, then their pairing starts. और ऐसे ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर ऑल्सो नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अंडरस्टूड? So these are the rules. Now using these rules we will write the configuration. ओके, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहला रूल तो है कि हमें एनर्जी वाइज अरेंज करना है। अब जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आप हर बार एनर्जी निकाल के चेक करेंगे? नो। एक पैटर्न है, आप उस पैटर्न को याद रखेंगे और उस पैटर्न में आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या पैटर्न है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, या आप इक्वल गैप पे लिखते जाओ जैसे मैंने लिखा है। यहां मैंने 2p क्यों नहीं लिखा? 2p पॉसिबल ही नहीं है। 2d क्यों नहीं लिखा? अगेन 2d पॉसिबल नहीं है।
3f पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये सारा जो मैंने क्वांटम नंबर आपको पढ़ाया है इसी पे बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक से इस क्वांटम नंबर के टॉपिक से रिलेटेड, जब मैं आपको वो समझा दूंगी तो ये कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में वो क्वेश्चंस भी करेंगे हम। 5s 5p 5p 5f 6s 6p 6d 6f 7s अब ये बनाने के बाद आप इन्हें डायगोनली कट कर दो। डायगोनली देखिए, ऐसे डायगोनली कट कर दो। डायगोनली कट करने के बाद इनको ज्वाइन कर दो, इन डायगोनल्स को बाय अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो बनाना है, मार्क इट कि अपवर्ड ही होना चाहिए ये एरो। नाउ दिस इज द पैटर्न यूजिंग विच वी विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इस पैटर्न में जो अरेंजमेंट आया है ये अपने आप एनर्जी वाइज आया है। आप इसे फिल करते रहो और इलेक्ट्रॉन्स इसमें डालते रहो, वो करेक्ट एनर्जी लेवल की फॉर्म में ही पहुंचेगा। क्या कह रहा है ये पैटर्न कैसे मूव करना है? देखिए 1s, इसके बाद इस एरो के साथ आओ 2s, अगेन इस एरो के साथ ऊपर जाओ 2p 3s 3p 4s। देखो मैं एरो के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। अंडरस्टूड? ये पैटर्न याद रखो और अब ये बात याद रखो, s p d f मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं? ऑर्बिटल कितने थे? पहले तो ऑर्बिटल्स 1 3 5 7, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो इसमें आ सकते हैं? 2 6 10 40। ये याद रखो और ये पैटर्न याद रखो, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अंडरस्टूड? अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी देखिए। स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करना है? इस 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 1। इसके ऊपर लिख दो 1, बस हो गई कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 2 के लिए लिखना है तो 1s2। ये जो आप ऊपर डाल रहे हो क्या डाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन। 3 1s3 नहीं, 1s3 इज रॉन्ग क्योंकि s में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 1s2। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये पैटर्न बता रहा है कहाँ जाएगा? 2s में 2s1। इसके बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन बना दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का, या नहीं भी बनाते तो भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, सिंपल एक कॉमा डाल दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन बना दोगे, अच्छी बात है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जा रहे होगे। 4 1s2 2s2 5 1s2 2s2। अब 2s में 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में 2p1। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में आप लोगों को ये? 2p1। एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 7 2p3 8 1s2 2s2 2p4 9 1s2 2s2 2p5 10 1s2 2s2 2p6। अब p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। देखिए अब जब आप 11 के लिए लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप 10 के लिए लिख रहे हैं तो ये आप ऊपर वाले नंबर्स का टोटल करते चलो। 10 हो गया कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, 9 हो गया टोटल कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। 11 के लिए लिखना है 1s2 2s2 2p7 इज नॉट पॉसिबल, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2p6 एंड नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न 3s1। अंडरस्टूड? आगे समझ में? तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का पैटर्न है। हालांकि इसमें अभी कुछ और एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, आप इन कॉन्फ़िगरेशंस की प्रैक्टिस करिए। ओके, 30 एटॉमिक नंबर तक आप कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखिए सभी। ओके, अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स।